बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्रॉक्सीज एक्टिव हो चुकी हैं और अफगानिस्तान से एक इंतहाई तशवीशनाक वीडियो जारी हुई है। एक तरफ तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए और भारत के लिए एक बहुत वाज़े पैगाम जारी किया है और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसकी एक वाज़े पोजीशन सामने आई है कि किस तरह से अफगान सॉइल, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन एक जानिब यह स्टेटमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान से एक ग्रुप उठा और एक इंतहाई तशवीशनाक वीडियो उस ग्रुप ने जारी की है। यह ग्रुप एंटी तालिबान ग्रुप है, यानी यह अफगानिस्तान की हुकूमत का एक एंटी ग्रुप है और इसने पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान किया है। बदला किस बात का जी? बदला भारत में मकबूजा वादी में पहलगाम में होने वाले वाक़े का। खड़ियां मिल रही हैं, बहुत कुछ हमें समझ आ रहा है। और अभी रिसेंट आप ये देखें कि जो हमले हुए हैं मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, वो सारे के सारे इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो BLA के हमले हों या TTP के हमले हों, फितनतुल हिंदुस्तान के हों या फितनतुल खवारिज के हों। और कल हमने आपके सामने एक्सक्लूसिव खबर रखी कि अफगान तालिबान के ऑफिशियल ने यह कंफर्म किया कि भारत की तरफ से इन दहशतगर्दों की जो अफगान सॉइल को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी फंडिंग की जा रही है। $10,000 जो हैं वो एक टेररिस्ट अटैक करने के लिए भारत की तरफ से इन दहशतगर्दों को प्रोवाइड किए गए। और जो इंडियन एम्बेसी है काबुल में, वो डिप्लोमेटिक कवर को इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि सिफारती जो भी हमला होता है और जितने सिफारती अवामिल होते हैं, जो भी उनका काम होता है, उसे इस्तिस्ना हासिल होता है, उसे चेक एंड बैलेंस उस पर नहीं आप रख सकते, तो उसे इस्तेमाल किया जा रहा है एक डिप्लोमेटिक कवर के तौर पर पाकिस्तान के अंदर भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हवा देने के लिए। अब एक तरफ TTP के ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान हमला आवर है, बड़े पैमाने पर दर्जनों खारजी जो हैं वो मारे गए हैं, वासिले जहन्नुम किए गए हैं, BLA के खिलाफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, दहशतगर्दी की एक नई लहर सर उठाने की कोशिश कर रही है। हालिया जो वजीरिस्तान मीर अली के अंदर हुआ, फिर अभी जो असिस्टेंट कमिश्नर बाजवड़ के अंदर जो वाकया हुआ है वो आपके सामने है, फिर बलूचिस्तान के अंदर खुजदार से लेके जो दीगर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सब कुछ इस वक्त एक तरफ तो पाकिस्तान की फोर्सेस की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए है। लेकिन अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो खुशाइन चीज़ है वो ये है कि अफगान तालिबान जो है, जो कि अफगानिस्तान की हुकूमत है, काबुल गवर्नमेंट, उसकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है और डिप्टी स्पोक्स पर्सन जो है उनके जो नायब तर्जुमान हैं हमदुल्ला फितरत, इन्होंने ये अश्योर किया है और इन्होंने ये कहा है कि अफगान सॉइल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। और इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान स्टांस ऑन पाकिस्तान इज क्लियर, यानी अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और ना हम होने देंगे और इसके खिलाफ हम इक़दाम करेंगे, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब उनका उस तरह से होल्ड नहीं है अपने बॉर्डर एरियाज पर, तो वो एक अलग बात है और इसीलिए ये एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर चीज सामने आती है। एंड दैट इज द रीजन कि हमें भी कुछ कार्रवाइयां वहां पर करनी पड़ती हैं, वरना ये उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन पर होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकें। अलबत्ता अफगान तालिबान की तरफ से अहकामात और फतवे भी आ रहे हैं कि किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग लड़ना जिहाद में नहीं आएगा अगर अमीर ने नहीं कहा, यानी अगर गवर्नमेंट नहीं कहती तो आप खुद से जंग नहीं छेड़ सकते अपनी दानिस्त, अपनी सोच के मुताबिक कि जी वहां भी इस्लामी निजाम लाना है, ये है वो है। और आपको पता है कि ये सारे इनकी सिर्फ और सिर्फ एक भारत की ईमा पर करने वाली ये दहशतगर्दी है। और अभी तो TTP वालों ने ये फतवा दे दिया कि एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ जंग के लिए गैर मुस्लिम मुल्क की मदद ले सकते हैं, यानी भारत से हम पैसा ले सकते हैं। उसने अपने लोगों को बता दिया और अपने तमाम ग्रुप्स को बता दिया। यहां से आप इनका इस्लाम समझ लें कि ये कितने मुसलमान हैं कि एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ ये कहते हैं कि जायज है किसी गैर मुस्लिम से इमदाद लेना। आप खुद अंदाजा करें। लेकिन अफगान तालिबान की ये स्टेटमेंट भारत के लिए एक बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट, और वैसे भी जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बुलाकर भेजा और पाकिस्तान के साथ फिर ट्रायलेटरल मीटिंग हुई, उसमें भी अफगानिस्तान को ये बताया गया कि आप ये दहशतगर्दी खत्म करवाएं, ट्रेड में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, दोनों मुल्कों का नहीं तीनों मुल्कों का फायदा करते हैं और आप भारत के आलाकार ना ही बने तो बेहतर है। भारत ने कुछ प्यार की पींगे बढ़ाने की कोशिश की है अफगान तालिबान के साथ, लेकिन इस सब के अंदर अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसने ये वाज़ेह स्टेटमेंट दे के कम से कम भारत का वहां से मुंह जो है वो तो बंद करवा दिया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, एक और तशवीशनाक खबर है और एक लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान नामी दहशतगर्द तंजीम है, इसे एंटी तालिबान ग्रुप कहा जाता है अफगानिस्तान के अंदर, और ये LFA लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान
इसकी तरफ से मुबैना तौर पर एक वीडियो क्लिप जो है वो जारी किया गया। इसमें कुछ लोग जो हैं वो पूरे जंग के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। चेहरे और आंखें उन्होंने अपनी ढकी हुई हैं, हाथ में उन्होंने बंदूकें पकड़ी हुई हैं और मकाम जो है वो वाजे नहीं हो रहा कि वो कहां पर है। अब ये वीडियो हमें नहीं पता अफगानिस्तान के अंदर शूट हुई है या भारत के अंदर या कहां से शूट हुई है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है क्योंकि इन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया है और इन्होंने ये कहा है कि जी ये अटैक करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स करेंगे, अटैक करेंगे, और जो अप्रैल 2025 में भारत के अंदर पहलगाम हुआ उसकी रिटेलिएशन ये करेंगे। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और सबूत या कोई और चीज जो है वो रह जाती है पीछे। ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये ग्रुप कि पहलगाम का बदला हम लेंगे, और ये अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है, वैसे तो ये अफगान तालिबान के लिए भी अलार्मिंग चीज है ना कि उनका मुखालिफ ग्रुप जो है वो भारत के बदले लेने की बात कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि भारत खुद शायद अब बदला ना ले सके क्योंकि उसका बाजू मरोड़ा और तोड़ा गया है। तो जब तक बाजू ठीक नहीं होता वो दोबारा से हाथ उठाने के काबिल होगा नहीं, और पाकिस्तान की तरफ देखा तो आंखें नोची गई। अब इन ग्रुप्स के जरिए, वैसे तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी, अगर तो इन दहशतगर्द ग्रुपों के जरिए तुमने पहलगाम का बदला लेना है ना तो फिर सुलह कर लो तो बेहतर है। पहलगाम इंसिडेंट आपका इंटेलिजेंस फेलियर था। पहलगाम इंसिडेंट में आप अभी तक एक सबूत नहीं दे सके पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का। पहलगाम इंसिडेंट करने वाले, वहां पर लोगों को मारने वाले किसी एक बंदे को आप अरेस्ट नहीं कर पाए, एक बंदे को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। आपने उनके घरों को तबाह कर दिया, उड़ा दिया, सब कुछ कर लिया। फेक एनकाउंटर्स आप कर लेते हैं, लेकिन आप पहलगाम इंसिडेंट के एक बंदे को भी पकड़कर किसी के सामने पेश नहीं कर पाए। इसकी वजह यह है कि आप लोग जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और अब अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पहले आपने पाकिस्तान पर डायरेक्ट स्ट्राइक की कोशिश की, वो आपकी कोशिश बुरे तरीके से नाकाम हुई, और अब एक और दहशतगर्द ग्रुप जो है, देखिए हम ऑलरेडी बहुत से फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहे हैं। एक तरफ भारत तैयारी कर रहा है पाकिस्तान पर दोबारा से हमलावर होने की, और पाकिस्तान जो है वो भी इस सब में आपको मालूम है कि अपनी तैयारी कर रहा है कि भारत अगर फिर से स्ट्राइक करता है, और इस दफा तो जंग अल्लाह ना करे हो लेकिन फिर बहुत शदीद होगी। लेकिन पाकिस्तान की जो तवज्जो है वो BLA BLF नामी ये जो फितनतुल हिंदुस्तान दहशतगर्द तंजीमें हैं, फिर TTP फितनतुल खवारिज, अलबत्ता ये इस तरह के छोटे मोटे जितने ये फैक्शंस हैं, जितने ये ग्रुप्स हैं, ये कोई इतना बड़ा इंपैक्ट तो नहीं डाल सकते, लेकिन इसे भी पाकिस्तान की एजेंसीज को अब स्टडी करना होगा। और ये जो LFP LFA लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के अंदर भी लिबरेशन चाहते हैं, यानी ये अफगानिस्तान के अंदर भी आज़ादी चाहता है। ये जो एक बैंड, ये ग्रुप है, आप कह लें कि जैसे रोग मिलिट्री होती है कोई, उस टाइप का कोई ये ग्रुप है एंटी तालिबान, और इसने अब ये कहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमले करेंगे एंड वी विल लॉन्च अटैक्स ऑन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन। वैसे मैं ये समझता हूं कि ये एक वीडियो भी एक बहुत वाज़ेह सबूत के तौर पर पेश हो सकती है भारत की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके लिए, कि अब तो ये लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान जो है इसकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हो गई है, और इन्होंने अपना लोगो शोगो जारी किया, जबाए आज़ादी अफगानिस्तान, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, साथ अपना एक लोगो इन्होंने जारी किया अफगानिस्तान का। तो ये तशवीशनाक है। और वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि अफगान तालिबान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है ना कि हमारा सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी कुछ वजूहात हैं। 3-4 दिन पहले जब ये मीर अली वजीरिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक तो इन दहशतगर्दों को ठोका जा रहा है ना, अफगानिस्तान में घुस के कोई नामालूम मार आता है कभी इधर, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे भी उड़े अफगान बॉर्डर पे, और हमें स्ट्राइक करते हुए 1 सेकंड लगेगा, और इनके सारे जो टेरर के कैंप्स हैं वी हैव ऑल दी इंफॉर्मेशन। कल एक बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है वो हमने नाकाम बनाई, हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी एग्जैक्ट जगह की, इन्होंने कहां से बाढ़ काटनी है, वहां पे हमारे जो घात लगा के बैठ गए फौजी इंतजार में, देवर लेइंग इन रेस्ट। और जैसे ये 30 के करीब हमने इंतजार किया कि ये बाढ़ काट के अंदर तो आए ना, भाग ना जाए पिछले वाले, तो 30-35 जो है वो फड़का दिए कल भी। तो अफगान तालिबान की हुकूमत को भी बताया गया कि आप इसे रोकें, वरना फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा ना, हमने अपनी सरजमीन को महफूज बनाना है। अगर आपकी रिट वहां पर नहीं है, रिट ऑफ द स्टेट नहीं है, तो फिर थोड़ी सी आप हमारे साथ मिलकर ताउन करें तो हम वहां पे स्ट्राइक कर देते हैं इनके ठिकानों पर। और ये चाहे LFA हो चाहे TTP हो, जो भी फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ आएगा, अब उन्हें शिद्दत के साथ बहुत सी चीजें जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी, जो कि शायद पहले स्टेट की पॉलिसी कुछ और हो, लेकिन अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो स्टेट ने अपना ली है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।